ये कहानी एक 10 साल की बच्ची की है, जिसके माता पिता उसकी शादी 60 साल के बूढ़े आदमी से कर देते हैं। वो आदमी बाहरी मुल्क से आया था और वो एक शेख था, और शेख था तो जाहिर सी बात थी वो अमीर तो होगा ही। और शादी के बाद उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, आइए इस कहानी से जानते हैं। और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। सन 1989 में मुस्तफा पाशा नाम का एक शेख हैदराबाद के एक गरीब शहर करीम नगर पहुंचा। 60 साल के मुस्तफा पाशा को तलाश थी अपनी 5वीं दुल्हन की। मुस्तफा बहुत पैसे वाला आदमी था। और फिर हम एक गरीब बस्ती को देखते हैं। ये बस्ती बहुत ही पिछड़ा हुआ है। साइन बोर्ड, पेंटर्स, मोटर मैकेनिक, रिक्शा चलाने वाले गरीब और अनपढ़ लोग ज्यादातर यहाँ बसे हुए हैं। और उसी बस्ती में हम नाजरा के परिवार को देखते हैं। नाजरा 10 साल की एक बच्ची है और उसके परिवार में उसके अम्मी अब्बू 5 बहनें और एक छोटा भाई है। हर दिन की तरह वो भी एक आम दिन था। सुबह सुबह नाजरा के घर एक औरत आई। नाजरा की अम्मी उसे देखते ही कहने लगी कि रुखसाना बी, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। रुखसाना ने बोला, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। उसने बताया कि तुम्हें मेरी बेटी याद है ना, वो शादी करके बाहर चली गई है। और मोती की बेटी फौजिया, वो भी बाहर चली गई और बड़े मजे में है। फौजिया का जो शौहर है मुस्तफा पाशा, वो वापस आया है। ये वही मुस्तफा है जो अपनी 5वीं दुल्हन की तलाश में है। और वो नाजरा की बड़ी बहन के लिए रिश्ता लेकर आई थी। उसकी माँ को चिंता थी कि उस शेख को हमारी बेटी पसंद आएगी या नहीं। और उसके माँ बाप को ये चिंता थी कि वो आदमी क्या करता है और कितनी उम्र का है। इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें मतलब है तो वो एक पैसे वाला आदमी है। रुखसाना ने कहा, मैं उन्हें शाम को लेकर आऊंगी, पूरी तैयारी रखना। इतना कहकर रुखसाना भी वहां से चली गई। फिर वो शाम को मुस्तफा को लेकर आई। मुस्तफा पाशा को जब नाजरा के घर वालों ने देखा तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद उन लोग ने ऐसा निकाह पहले भी देखा था, इसलिए उसके लिए यह एक आम बात होगी। मुस्तफा पाशा को देखकर नाजरा अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, ये तो बुढ़ा है, और जोर जोर से हंसने लगी। नाजरा बहुत ज्यादा चंचल थी। मुस्तफा ने नाजरा को देख ही लिया था। जब नाजरा की बड़ी बहन मुस्तफा के लिए चाय लेकर आई तो उसे देखकर मुस्तफा ज्यादा खुश नहीं हुआ और उसने साफ साफ रुखसाना से कह दिया, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। उसने नाजरा की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे उस लड़की से निकाह करना है। मुस्तफा जो भी कह रहा था सिर्फ रुखसाना को ही समझ आ रहा था, क्योंकि वो अरबी बोल रहा था। नहीं उसे हिंदी आती थी, न ही इंग्लिश। जब रुखसाना ने यह बात नाजरा के अम्मी से कहा तो वह बोली, वह तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन उसके लिए ये बात भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। बड़ी बेटी न सही, छोटी बेटी से ही शादी कर देते हैं, शायद उनके सर से एक बेटी का बोझ हल्का हो जाएगा। नाजरा को निकाह का मतलब भी नहीं पता था, इसलिए वो मासूम सी बच्ची जो उसके माता पिता कहते गए करती गई। उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। उससे जैसे कहा गया उसने किया। इस निकाह के लिए नाजरा के अब्बू को मुस्तफा पाशा ने 6000 रुपये दिए और रुखसाना ने नाजरा के अब्बू को यकीन दिलाया कि ये शेख बाहर जाकर तुम्हें नौकरी भी दिलाएगा और तुम्हारे लिए पैसे भी भेजता रहेगा। और यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि नाजरा के अम्मी अब्बू ने अपनी बेटी को मुस्तफा को बेच दिया था। निकाह की सारी तैयारी हो गई थी। तब नाजरा से पूछा गया कि क्या तुम्हें निकाह कबूल है। तब नाजरा कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तभी रुखसाना ने उसके पैर पर चिमटी काटी और नाजरा जोर से चिल्लाने लगी और उसकी इस चीख को निकाह के लिए हाँ मान लिया गया। अब नाजरा को ये भी नहीं पता था कि उसे मुस्तफा के साथ कहाँ जाना है। और शादी के 2 दिन बाद मुस्तफा पाशा ने दिल्ली की फ्लाइट ली। दिल्ली में उसे नाजरा के लिए वीजा लेना था, क्योंकि वो नाजरा को अपने मुल्क लेकर जाना चाहता था। नाजरा अपनी मम्मी की बात याद करती है। उसकी अम्मी ने कहा था कि अपने शौहर को कभी तंग मत करना, उनसे निकाह हुआ है तुम्हारा। जब मुस्तफा नाजरा के साथ फ्लाइट में बैठा तो नजरा बहुत डरी हुई थी। अपनी फैमिली को याद करके बहुत ज्यादा रोने लगी।
तभी वहाँ पे एक एयर होस्टेज आ गई जिसका नाम सोनिया था। सोनिया नाजरा से पूछने लगी कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। मुस्तफा अपनी अरबी भाषा में सोनिया को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नाजरा सोनिया से कहने लगती है, मुझे घर जाना है। मेरे साथ यह जो बूढ़ा आदमी है उससे मेरा निकाह हुआ है और इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। तो सोनिया मुस्तफा से पूछने लगी, क्या ये लड़की आपके साथ है। तो उसने एक कागज सोनिया को पकड़ा दिया। ये कागज उसके और नाजरा के निकाह का था। उसमें लिखा था कि 32 साल की नाजरा का निकाह 60 साल के मुस्तफा से हुआ है। सोनिया मुस्तफा पर चिल्लाने लगी कि क्या ये बच्ची आपको 32 साल की लगती है। और फिर सोनिया ने फ्लाइट में बैठे सभी लोगों को इस बात की खबर कर दी कि यह आदमी इस बच्ची को अगवा करके ले जा रहा है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। फिर पायलट ने तुरंत ही एयरक्राफ्ट से दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया। दिल्ली पुलिस ने इंडियन पेनल कोड की दफा 363 और 966 के तहत एक नाबालिग का अपहरण और निकाह करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया और उसी समय उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। और फिर सोनिया ने नाजरा को अपने साथ रखने के लिए बहुत ज्यादा मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। 10 साल की नाजरा के इस दयनीय हाल पर सोनिया का मन पिघल गया। उसने उसी वक्त मन में ठान लिया कि वो नाजरा को गोद लेगी। शायद नाजरा के रूप में सोनिया को उसके जीवन का एक मकसद मिल गया था। अखबारों में इस हादसे को जोर शोर से उछला गया। सभी जगह यही चर्चा हो रही थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीस को सरकार की तरफ से नाजरा का केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया गया था और वही मुस्तफा पाशा के लिए मशहूर वकील फरहद बशीर को डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया गया। इसकी खबर नाजरा के परिवार को भी दी गई, लेकिन नाजरा के परिवार ने दिल्ली आने से साफ इनकार कर दिया और 3 दिन बाद सुनवाई का दिन आ जाता है। मुस्तफा के वकील कहने लगे कि सबसे पहले तो मुस्तफा पाशा को बेल दे दी जाए। ये सब उन पर किस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं, किडनैपिंग, जबरदस्ती शादी। यदि जबरदस्ती की गई होती तो क्या लड़की की माँ बाप चुप रहते। मुकदमा तो मुस्तफा को करना चाहिए था। धोखा तो उनके साथ हुआ था। और वकील का ये कहना था कि मुस्तफा पाशा को ये कहा गया था कि उनकी बेटी 30 साल की है और उन लोग ने 10 साल की बच्ची से उनका निकाह करा दिया। तभी नाजरा की तरफ से वकील कहते हैं कि बच्ची को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि बच्ची कितनी छोटी है और मेडिकल रिपोर्ट के दौरान ये पता चला है कि बच्ची की उम्र 10 से 12 साल की है और वो तो किसी भी तरीके से 32 साल की नहीं लगती है। और मुस्तफा के मेडिकल रिपोर्ट से लगता है कि वो एक इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी शादीशुदा जिंदगी के लिए बना ही नहीं है, वो एक नहीं बल्कि 5-5 निकाह क्यों करेगा। वो इसलिए क्योंकि मुस्तफा पाशा का असली काम ये ही है, नाबालिग लड़कियों से निकाह करके उन्हें अपने मुल्क ले जाकर बेचना। और फिर जज साहब नाजरा से सवाल करते हैं, क्या तुम कुछ बता पाओगी ये आदमी कौन है और तुम्हारे साथ क्या हुआ। और फिर नाजरा ने साफ साफ कह दिया उसका निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, पर मुस्तफा के वकील का कहना था कि निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के हिसाब से हुआ था, जिसके तहत किसी नाबालिग लड़की की मर्जी जरूरी नहीं है, इसलिए मुस्तफा पाशा को आईपीसी के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। उधर प्रोसिक्यूटर का कहना था कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट से बड़ा नहीं माना जा सकता और यहाँ पर मुद्दा मुस्लिम लॉ का नहीं था, ये मुद्दा था नाबालिग लड़कियों के खरीदने और बेचने का। और ये पहली बार नहीं है कि मुस्तफा पाशा ने किसी नाबालिग से निकाह किया हो। सन 1988 में इन्होंने एक फौजिया नाम की लड़की से निकाह किया था और 2 महीने बाद उसे ये कहकर छोड़ दिया कि उसे कैंसर है। मुस्तफा के सामान में फौजिया और मुस्तफा के निकाह का एक निकाह नामा भी मिला, जिसे वो शायद नाजरा का वीजा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और मुस्लिम पसंद ला सिर्फ हिंदुस्तानी मुस्लिमों के लिए है और मुस्तफा पाशा हिंदुस्तानी नहीं है। और सोनिया ने बताया इसका पासपोर्ट किसी मिडिल ईस्टर्न कंपनी का है। ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने मुस्तफा पाशा के नाम फतवा जारी किया। कोर्ट का कहना था कि ऐसा कोई निकाह जायज नहीं है जिसमें लड़की की मर्जी शामिल न हो।
और मुस्तफा पाशा की बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी गई, क्योंकि ये डर था कि बेल मिलने पर वो भारत से भाग जाएगा। यूएसपीईआर दफा 420 और 422 के तहत जबरदस्ती निकाह करने का मुकदमा भी शुरू किया गया और नाजरा के माता पिता को इस जुर्म का हिस्सेदार माना गया, इसलिए उन्हें हैदराबाद से दिल्ली लाया गया। वहीं नाजरा ने कह दिया कि वो सोनिया के साथ रहना चाहती है। यहाँ नाजरा के माता पिता से मीडिया सवाल करने लगा कि आपकी बेटी के साथ क्या होने जा रहा था, क्या आपको इस बात की खबर नहीं थी? नाजरा के अब्बू ने साफ साफ कह दिया कि मेरे साथ 7 बच्चे हैं, मैं हर किसी के पीछे भागता नहीं फिरूंगा, और जाहिर सी बात है उसे अपनी बेटियों को किसी भी तरीके से घर से विदा करना था, चाहे 60 साल का हो या 70 साल का हो, किसी के भी साथ अपनी बेटियों को भेजने के लिए तैयार था। इधर सोनिया ने अथॉरिटी को धमकी दी कि अगर उसे नाजरा की कस्टडी नहीं दी गई तो वह भूख हड़ताल करेगी। सोनिया को देश विदेश से काफी सहयोग मिल रहा था। दिल्ली की एक इस्लामिक संस्था ने सोनिया को एक अवध भी दिया, लेकिन वही कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि सोनिया सारे मामलों का फायदा उठा रही है पैसा कमाने के लिए, और अगले दिन सोनिया नाजरा को लेकर उसके माता पिता से मिलवाने आए। नाजरा जैसे ही उसके माता पिता के पास आई, नाजरा के अब्बू सोनिया पर चिल्लाने लगे कि देखो ये मेरी बेटी है और मेरे साथ वो अपने घर जाएगी, तुमने हमें बहुत जलील कर लिया, अब बस बहुत हो गया। उसी वक्त नाजरा अपने माता पिता से मिलकर सोनिया के पास वापस लौट गई और उसने अपने माता पिता के पास जाने से इनकार कर दिया। और फिर शुरू हुआ नाजरा की कस्टडी का केस कि अब नाजरा किसके पास रहेगी, अपने माता पिता के पास या सोनिया के पास। और 5 नारी संस्थानों ने भी नाजरा की कस्टडी की मांग की। ज्यादातर कस्टडी केसेस में जायज हक माता पिता का ही होता है, लेकिन यहाँ बात कुछ और थी। वो बच्ची अपने माता पिता से ही सताई हुई थी। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी बेटी को एक बूढ़े आदमी को बेच दिया, और यदि नाजरा को उसके पिता के पास वापस भेज दिया जाए तो क्या गारंटी है कि उसके साथ फिर से वो सुलूक नहीं होगा? क्या पता उसे वापस ले जाने के बाद फिर से बेच दिया जाए, और यदि ऐसा हुआ तो शायद ये बच्ची दोबारा न बचे। और फिर नाजरा के माता पिता की तरफ से जो वकील लड़ रहा था, उसने एक नाजरा की मां का एफिडेविट दिखाया। उसने सबके सामने उसे पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था कि मैं अपनी बेटी नाजरा का पूरा ध्यान रखूंगी, कभी कोई फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगी। नाजरा मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतनी बात सुनते ही नाजरा की आंखों में अपनी अम्मी के लिए प्यार छलक आया और वह बहुत ज्यादा रोने लगी, और वह सोनिया के पास से उठकर अपनी माँ के पास चली गई। और वकील ने तो ये भी कह दिया कि मुस्लिम लॉ के अनुसार किसी नाबालिग लड़की को किसी गैर मुस्लिम के साथ नहीं रखा जा सकता। मतलब सोनिया का धर्म हिंदू था और वह मुस्लिम लड़की को अपने साथ नहीं रख सकती। लेकिन यहाँ बात कुछ और थी। वो बच्ची अपने माता पिता से ही सताई हुई थी। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी बेटी को एक बूढ़े आदमी को बेच दिया, और यदि नाजरा को उसके पिता के पास वापस भेज दिया जाए तो क्या गारंटी है कि उसके साथ फिर से वो सुलूक नहीं होगा? क्या पता उसे वापस ले जाने के बाद फिर से बेच दिया जाए, और यदि ऐसा हुआ तो शायद ये बच्ची दोबारा न बचे। और फिर नाजरा के माता पिता की तरफ से जो वकील लड़ रहा था, उसने एक नाजरा की मां का एफिडेविट दिखाया। उसने सबके सामने उसे पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था कि मैं अपनी बेटी नाजरा का पूरा ध्यान रखूंगी, कभी कोई फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगी। नाजरा मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतनी बात सुनते ही नाजरा की आंखों में अपनी अम्मी के लिए प्यार छलक आया और वह बहुत ज्यादा रोने लगी, और वह सोनिया के पास से उठकर अपनी माँ के पास चली गई। और वकील ने तो ये भी कह दिया कि मुस्लिम लॉ के अनुसार किसी नाबालिग लड़की को किसी गैर मुस्लिम के साथ नहीं रखा जा सकता। मतलब सोनिया का धर्म हिंदू था और वह मुस्लिम लड़की को अपने साथ नहीं रख सकती और सोनिया ने भी यह कह दिया कि यदि ये मामला हिंदू मुसलमान का है तो मैं अपना मजहब बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। जज साहब कहते हैं
ठीक है, मैं कोई भी फैसला करने से पहले इस बच्ची से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जज साहब अकेले में नाजरा को अपने पास बुलाते हैं और उन्होंने बड़ी ही नम्रता से उसे कहा कि बेटा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा निकाह जबरदस्ती उस आदमी के साथ कराया। नाजरा ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे अम्मी अब्बू को प्लीज यहाँ बुला लीजिए, मुझे अपने घर जाना है। और बात यहाँ साफ हो चुकी थी। तुरंत ही नाजरा के अम्मी अब्बू को बुलाया गया। माँ के एफिडेविट पर नाजरा का गहरा असर पड़ा। अब वो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती थी। उसने अपने माँ बाप पर लगाए सारे इल्जाम वापस ले लिए। उसने कहा, जो कुछ भी हुआ मेरी मर्जी से हुआ और जो मैंने पहले कहा वो सब झूठ था। नाजरा अब अपने माता पिता के साथ जाने लगी तो सोनिया ने उसे बुलाकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। लेकिन नाजिया उस पर उल्टा चिल्लाने लगी। वो कहने लगी, क्या आपको पता है मेरा भाई 10 दिन से बीमार है। मुझे कहीं नहीं जाना, बस मुझे घर जाना है। सोनिया एकदम से चुप कर गई और वह अपने माता पिता के साथ जाने लगी। लेकिन कोर्ट का फैसला था कि नाजरा को 9 महीने तक नारी निकेतन में ही रखा जाए। उसके माता पिता को उसकी कस्टडी न दी जाए क्योंकि इनके ऊपर अपनी ही बेटी को बेचने के इल्जाम लगे थे। नजिया को सोनिया के हवाले भी नहीं किया गया क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती थी। बहुत सारे नारी संस्थाओं ने इस मामले के खिलाफ अपील की। हाई कोर्ट ने नाजरा को उसके माँ बाप के पास भेजने का फैसला सुनाया। 16 जून 1990 को नाजरा को वापस करीमनगर भेज दिया गया। उसी फ्लाइट में सोनिया फिर से नाजरा के पास आती है। उसने अपना एड्रेस दिया कि मैंने अपना तबादला हैदराबाद में करा लिया है। जब भी तुम्हें कोई जरूरत लगे तो तुम मेरे पास आ सकती हो। नाजरा वहां से गुस्से से उठकर चली गई और सोनिया ने देखा कि नाजरा उसका एड्रेस वहीं पर फेंक गई है। इसका मतलब नाजरा सच में सोनिया से नफरत करने लगी थी और अब नाजरा अपने घर जाने वाली थी। नाजरा जैसे ही अपने बस्ती पहुंची तो बहुत सारे लोग नाजरा को देखने के लिए जमा हुए थे। उसके अब्बू ने उसकी बाह जोर से पकड़ी, वो रोने चिल्लाने लगी और वो उसे खींचते हुए घर के अंदर ले गए और उसे बहुत मारा पिटा। नाजरा के जाने के बाद प्रेस और मीडिया इस केस को भूल गया। जून 1991 में मुस्तफा पाशा, जो जमानत में छूटा था, इंडिया से फरार हो गया और उस पर चल रहे केस को बंद कर दिया गया।